एडू में आप सबका स्वागत है। और मैं अखिलेश कुमार शर्मा, ये मेरा पहला वीडियो है। और आज से हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू कर रहे हैं। और मध्यकालीन भारत के इतिहास से हम लोग आगे बढ़ते हुए आधुनिक भारत की ओर चलेंगे और पूरे इतिहास को हम लोग कवर कर लेंगे। हालांकि प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग अलग से चर्चा करेंगे और धीरे धीरे करते हुए हम लोग पूरा इतिहास कवर कर लेंगे। तो जब हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को शुरुआत करते हैं तो उसे 10 हिस्सों में 12 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। मेरी आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनें और जो मेरे नोट्स हैं उनको देखें और पूरी तरह से आप लोग क्या करें कि उसे नोट्स बनाते चलें और नोट्स बनाते समय हमारी बातों को जरूर सुनें और तब एक अच्छा नोट्स बनाएं। तो हम लोग शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास को, जिसे 12 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है भारत पर अरबों का आक्रमण, दूसरा है महमूद गजनबी, तीसरा है मोहम्मद गौरी, चौथा है दिल्ली सल्तनत, पांचवा है विजयनगर साम्राज्य, छठा है बहमनी राज्य, सातवां है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, आठवां है सूफी आंदोलन, नौवां है भक्ति आंदोलन, 10वां है मुगल साम्राज्य, 11वां है मुगल शासन व्यवस्था और 12वां है मराठों का उत्कर्ष। हालांकि मराठों के बारे में हम लोग मध्यकालीन भारत में भी पढ़ते हैं और आधुनिक भारत में भी पढ़ते हैं, लेकिन जो पेशवा हैं मराठों को 2 हिस्सों में पढ़ते हैं हम लोग। जो मराठे हैं उन्हें मध्यकालीन भारत में और पेशवाओं को आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग भारत पर मुस्लिमों के आक्रमण की चर्चा करेंगे और भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण की चर्चा करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं और मध्यकालीन भारत की इतिहास को हम लोग शुरू करते हैं। और मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग मुस्लिम आक्रमण से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भारत पर मुस्लिमों के आक्रमण को 2 हिस्सों में पढ़ते हैं। पहला है अरब मुस्लिम आक्रमण और दूसरा है तुर्की के मुस्लिम आक्रमण। पहले समझ लें कि अरब के मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने देवल को अपने साम्राज्य में मिलाया। उसके बाद पाकिस्तान के हैदराबाद क्षेत्र, जिसे का जो क्षेत्र था नौ, उसे अपने कब्जे में लिया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, जिसे हम लोग नेउन विजय कहते हैं, उसमें उसने राजा जयसिंह, वहां का एक राजा था जयसिंह, उसकी दूसरी पत्नी जो विधवा थी जिसका नाम था लाडी, उस लाडी को अपने कब्जे में लिया और उसकी 2 पुत्रियां सूर्य देवी और परमल देवी, उनको भी अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही साथ नेउन के कोष को, जो राजकोष होता था, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। हुआ क्या कि जो मोहम्मद बिन कासिम था अपने राज्य में लूटपाट के लिए काफी प्रसिद्ध था। तो भारत पर उसने लूट के उद्देश्य से भी आक्रमण किया था। तो एक तो लूट, दूसरा वह इस्लाम धर्म का प्रचार भी करना चाहता था। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि भारत पर आक्रमण का उसके 3 उद्देश्य हो गया। पहला लूटपाट, दूसरा इस्लाम धर्म का प्रसार और तीसरा सबसे जो तत्कालिक कारण था वह समुद्री जहाजों को जो लुटेरों ने लूट लिया था उसका बदला लेना। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो राजा दाहिर था, मोहम्मद बिन कासिम था, देवल विजय, नेउन विजय, उसके बाद ब्राह्मणवाद की विजय, यहां भी उसने जयसिंह को पराजित किया। क्योंकि नेउन पर जैसे ही उसने हमला किया, राजा जयसिंह भागकर ब्राह्मणवाद में चला गया था और वहां जयसिंह को उसने पराजित किया। और एक और विजय किया था सबसे महत्वपूर्ण, जो कि सेहवान का जाट। वहां पे एक सबसे महत्वपूर्ण जाट था जिसका नाम था बाजरा। वहां पे उसने बाजरा को मौत के घाट उतारा। तो ये मोहम्मद बिन कासिम के कुछ विजय अभियान थे। 713 ईस्वी में
वह मुल्तान की ओर कूच किया और 713 ईस्वी में मुल्तान को उसने जीता और काफी सारा धन लूटा। और धन लूटने के बाद उसने उसका नाम स्वर्ण नगर रखा। स्वर्ण नगर इसलिए रखा क्योंकि वहां पे काफी धन था और वहां से उसने काफी धन को लूटा भी था। इस प्रकार ये हमारे मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण थे। भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण था, यानी कि सिंध विजय का जो आक्रमण था, उसे चचनामा से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। चचनामा नामक एक ग्रंथ है जो अरबी मुस्लिमों का एक पवित्र धर्म ग्रंथ है, उससे इसकी जानकारी मिलती है। इस किताब की रचना किसने की थी? अली अहमद ने। तो अली अहमद के चचनामा से भारत पर मुस्लिमों की आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार हम लोग एक बार रिकॉल कर ले इस चीज को कि ईरान का एक राज्यपाल था जिसका नाम था अल हज्जाज। उसका एक सेनापति था यानी सिपहसलार, वह उमैयद खिलाफत नामक एक संगठन का सदस्य था और वह अल हज्जाज का दामाद था। वह अल हज्जाज के जहाज को सिंध के इलाके में लूटा गया। सिंध का राजा दाहिर ने अपने इलाके में जहाज को लूटने से मना किया। अल हज्जाज के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम को उसके ताऊ हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध आक्रमण के लिए भेजा। 20 जून 712 ईस्वी को मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है। इसे रावण का युद्ध भी कहते हैं। और वहां का जो राजा था उसका नाम था दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम दाहिर को पराजित करके सिंध पर कब्जा करता है और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी भी बन जाता है। तो ये हमारा जो टॉपिक था, ये इतने सारे टॉपिक में से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ आक्रमण भी किए थे। जब 711 से 715 के बीच तक का जो आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम का, उसके बीच में और भी कुछ आक्रमण किए और भी कुछ विजय प्राप्त किए। जैसे देवल की विजय 711 ईस्वी में, नेउन की विजय, उस सेहवान पर जाटों की विजय, उसके बाद सेहवान में भाजरा नामक जाट की मृत्यु, ब्राह्मणवाद की विजय, जयसिंह को पराजित करता है और उसके सभी कोषों को लूट लेता है। उसकी विधवा रानी लाडी को अपने कब्जे में लेता है और 2 बेटियां सूर्य देवी और परमल देवी, उनको भी अपने कब्जे में ले लेता है। फिर वहां से जयसिंह भाग जाता है। भागने के बाद ब्राह्मणवाद में चला जाता है। ब्राह्मणवाद में भी जयसिंह को पराजित करता है और फिर मुल्तान की ओर कूच करता है। 713 ईस्वी में मुल्तान पर विजय प्राप्त करता है और वहां बहुत सारे धन को लूट के उसका नाम स्वर्ण नगर कर देता है। तो ये था हमारा मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। अब हम लोग आते हैं कि भारत पर जो अरबों का आक्रमण था, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण था, उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो पहला जो प्रभाव है कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव हो जाता है। दूसरा, भारत और अरब की संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है, यानी कि भारत और अरबों के बीच जो व्यापार होते हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तीसरा, भारत में ऊंट पालने की प्रथा का विकास अरबों ने दिया। खजूर की खेती, ये अरबों की देन है। आज जो भारत में हम लोग खजूर की खेती करते हैं, ये सब अरबों का लाया हुआ है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दिनार नामक एक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया और साथ ही साथ दिरहम नामक सिक्का चलाया। जजिया नामक कर, जजिया एक कर था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। हालांकि इसमें महिलाओं को, बच्चों को, जो दिव्यांग थे, अपंग और बुजुर्गों को इससे मुक्त रखा गया था। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि भारत में जजिया नामक कर की शुरुआत करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। अगर पूछा जाए कि किस देश ने शुरुआत की, तो अरबों ने। तो जजिया एक गैर मुसलमानों पर लिया जाने वाला एक कर था। बाद में इसे अकबर समाप्त कर देता है, तो हम लोग उसे मुगल साम्राज्य में पढ़ेंगे। उसके बाद
भारत से अरबों ने दशमलव प्रणाली, अंक प्रणाली सीखा और उसे उसका नाम क्या रखा? हिंदुजा। दिव्यांग थे, अपंग और बुजुर्गों को इससे मुक्त रखा गया था। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि भारत में जजिया नामक कर की शुरुआत करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। अगर पूछा जाए कि किस देश ने शुरुआत की, तो अरबों ने। तो जजिया एक गैर मुसलमानों पर लिया जाने वाला एक कर था। बाद में इसे अकबर समाप्त कर देता है, तो हम लोग उसे मुगल साम्राज्य में पढ़ेंगे। उसके बाद भारत से अरबों ने दशमलव प्रणाली, अंक प्रणाली सीखा और उसे उसका नाम क्या रखा? हिंदुजा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदुजा जो है किसका नाम रखा हुआ है? तो अरबों का। किस चीज का? तो अंकों, जो उन्होंने अंक पद्धति सीखा, दशमलव प्रणाली सीखा, उस पद्धति को अरबों ने क्या नाम रखा? हिंदुजा। फिर एक अल ख्वारिजम जो कि अरबी यात्री था, उसने इसे सीखा, दशमलव पद्धति को, और अरब में खूब प्रचार किया। और अरब से एक यूनानी यात्री था, यूनानी छात्र था, जिसका नाम था अबेलार्ड। अबेलार्ड ने इसे सीखा और इसका नाम रखा अरेबिक न्यूमरस। अरेबिक न्यूमरस, जिसको हम लोग अरेबियन भी कहते हैं। और इसका प्रचार इसने कहां पे किया? यूरोप में। तो अब हम लोग यूरोप में अरेबियन के नाम से इसे जानते हैं। तो इस प्रकार भारत से अरबियों ने दशमलव प्रणाली सीखा और उसे अरब ले गए। अरब ले जाने वाला था ख्वारिजम। और उसके बाद अरब से अबेलार्ड, जो कि एक यूनानी नागरिक था, दशमलव प्रणाली को सीखकर यूरोप पहुंचाता है और उसका नाम होता है अरेबिक न्यूमरस। भारत में मानसून शब्द की उत्पत्ति और मानचित्र कला की उत्पत्ति ये अरबियों की देन है। मानसून शब्द अरबों ने दिया है और मानचित्र कला का विकास भी अरबों का देन है। आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, पंचतंत्र, इन सभी किताबों का अरबियों ने अरब में अनुवाद किया। तो कौन कौन से किताब? आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। चरक संहिता किसने लिखी? चरक ने। सुश्रुत संहिता किसने लिखी थी? सुश्रुत ने। ये महान चिकित्सक हुआ करते थे। और पंचतंत्र, इन सभी किताबों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया, जो अरबियों ने किया। उसके बाद हिंद शब्द, जिसे आज हम लोग हिंदू भी कहते हैं, और भारत को हिंदुस्तान नाम, ये अरबियों ने दिया। तो इस प्रकार कौन कौन सी देन है, एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जो अरबियों ने भारत को दिया: पहला इस्लाम धर्म, दूसरा भारत अरब संस्कृति और भारत अरबों का व्यापार आदान प्रदान, तीसरा ऊंट पालन की प्रथा, चौथा खजूर उगाने की प्रथा, पांचवा दिनार नामक मुद्रा और दिरहम नामक सोने की सिक्के, जजिया कर जो गैर मुस्लिमों पर लिया जाने वाला कर था, भारत से दशमलव प्रणाली सीखा और उसके बाद यह प्रणाली यूरोप तक विकसित हुआ। मानसून शब्द की उत्पत्ति, मानचित्र कला का विकास, यह अरबियों की देन है। आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, पंचतंत्र, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इन सब का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। हिंदू शब्द, हिंदू से हिंद शब्द, और हिंदुस्तान नाम जो भारत को दिया गया, वो अरबियों के द्वारा दिया गया। तो ये तो हमारा था भारत पर अरबी आक्रमण के प्रभाव। अब हम लोग आते हैं कुछ किताब जो अरबियों ने लिखा, जो काफी प्रचलित है। जैसे अल फाजरी ने ब्रह्म सिद्धांत और खंड काव्य, इनका अरबी में अनुवाद किया। ये काफी महत्वपूर्ण किताब है, जो अरबियों में जाना जाता है, जिसका नाम है कौन? अल फाजरी के द्वारा लिखा गया ब्रह्म सिद्धांत और खंड काव्य। इन दो पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया। पंचतंत्र का जो अरबी में अनुवाद किया गया, उस पुस्तक का नाम है कलीला दमन। पंचतंत्र का जो अरबी अनुवाद किया गया, उस पुस्तक का नाम दिया गया कलीला दमन। अरबों की कुछ पुस्तकें हैं जो भारत को दी गई, जैसे
बिलादुरी के द्वारा लिखा गया फुतुल अल बलदान। बिलादुरी नामक एक किताब लिखा गया किसके द्वारा? तो फुतुल अल बलदान के द्वारा। दूसरा किताब है किताबुल जिज, ये अल फाजरी के द्वारा लिखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो भारत के सिंध आक्रमण की चर्चा है, जिसका नाम है तारीखे सिंध, उसे मासूमे सिंध भी कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना मीर मासूम ने की थी और इसमें अरबों की जानकारी पूरी तरह से हमें मिलती है। तो इस प्रकार 3 किताब हुए। पहला फुतुल अल बलदान, जिसकी रचना बिलादुरी ने की। दूसरा किताबुल जिज, जिसकी रचना अल फाजरी ने की। और तीसरा महत्वपूर्ण किताब तारीखे सिंध, जिसे मासूमे सिंध भी कहते हैं, इसकी रचना मीर मासूम ने की। इसमें हम लोगों को अरबों की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 715 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। तो पूरा भारत पर अरबी मुस्लिम आक्रमण के बारे में हम लोग ने चर्चा किया। तो अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे तुर्कों के बारे में। तो इस प्रकार अगर वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब हम लोग अब विदा लेते हैं और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।